14 फरवरी 2024 कानूनी दांव पेच में फंसे 43 साल पुराने बहुचर्चित बेहमई नरसंहार केस का अंत हो गया। स्पेशल जज एंटी डकैती कोर्ट अमित मालवीय ने फूलन के साथी डकैत श्याम बाबू को उम्र कैद की सजा सुना दी और दूसरे आरोपी विश्वनाथ को बरी कर दिया गया। क्या थी बेहमई नरसंहार की कहानी? क्या हुआ था बेहमई गाँव में? कहानी की शुरुआत होती है फूलन देवी से। 10 अगस्त 1963 को जालौद के घूरा का पूर्वा में पैदा हुई फूलन देवी की संपत्ति उसके चाचा ने हड़प कर ली थी। 10 साल की उम्र में ही वो अपने चाचा से लड़ पड़ी। परिवार वालों ने फूलन की शादी 30 साल बड़े आदमी से करवा दी, लेकिन कुछ दिन बाद वो अपने घर वापस आ गई। फूलन जब दस्यु गिरोह में आई तो डाकुओं के सरदार बाबू गुर्जर आग बबूला हो उठा। इसके बाद फूलन देवी के गिरोह का विक्रम मल्लाह ने बाबू गुर्जर की हत्या करके खुद सरदार बन गया और फूलन देवी उसकी चाहती बन गई। ठाकुरों की गैंग को लगता था कि बाबू गुर्जर की हत्या की जिम्मेदार फूलन देवी है। ठाकुर गिरोह ने विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी और फूलन देवी का अपहरण करके उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर सबकी रूह कांप गई। 14 फरवरी 1981 दोपहर के 2 या 2:30 का समय था। फूलन और उसके साथी डकैत मुस्तकीम, राम प्रकाश और लल्लू गैंग के तकरीबन 35 या 36 लोगों ने बेमई गांव को घेर लिया। घरों में लूटपाट की और मर्दों को घर से बाहर खींचकर लाया गया। सभी को एक टीले के पास 26 लोगों को इकट्ठा किया गया। इसके बाद फूलन और उसके साथियों ने उन 26 लोगों पर ताबड़तोड़ 4 से 5 मिनट तक गोलियां बरसाई, जिसमें से 20 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। इसके बाद फूलन और उसके साथी वहां से चले गए। गांव के ठाकुर राजा राम ने पुलिस को सूचना दी। करीब 4 घंटे बाद पुलिस वहां पहुंची। गांव में सिर्फ औरतों और बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थी। ठाकुर राजा राम ने फूलन देवी, मुस्तकीम, राम प्रकाश और लल्लू के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। इसके बाद 7 अप्रैल 1981 तक पुलिस ने फूलन के गिरोह के 11 डकैत को मुठभेड़ में मार दिया, लेकिन फूलन को नहीं पकड़ पाए। इसके बाद 25 जुलाई 2001 को फूलन के जन्मदिन के दिन बेमई गांव में ठाकुरों की मौत का बदला लेने के इरादे से शेर सिंह राणा ने फूलन के आवास में जाकर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। बेहमई हत्याकांड में 43 साल बाद फैसला आने के बाद भी न्याय नहीं हुआ, ऐसा कहना है शेर सिंह राणा का। उनका कहना है कि बेहमई कांड में इतनी देरी से फैसला आया है। उन्होंने सरकार से बेहमई कांड में मारे गए 20 लोगों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है।